आज की क्लास इज ऑल अबाउट ब्लश। ब्लश के कितने टाइप्स होते हैं, ब्लश को कैसे यूज करना चाहिए और किस तरह से परफेक्टली ब्लश अप्लाई करते हैं सैलॉन सीक्रेट। ये वो टॉपिक है जिसमें ज्यादातर लोग नहीं इंटरेस्ट लेते क्योंकि उनको लगता है हमें ब्लश लगाना आता है और ब्लश लगाने की कोई टेक्निक नहीं होती और बस वही गोला बनाओ मुंह पे और ब्लश लग गया। नहीं जनाब, इसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर करते हैं क्लास को स्टार्ट। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। तो ब्लश बेसिकली आपके फेस में एक इनोसेंस ऐड करता है। ब्लश आपके फेस में कलर ऐड करता है, एक बहुत ही खूबसूरत आपके फेस को बनाता है। तो ब्लश के टाइप्स कितने हैं वो हम आज देख रहे हैं कि मार्केट में आपको किस तरह के ब्लश मिलते हैं। मैं यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ वो ऑलमोस्ट पाकिस्तानी है, तो आपको ये इजीली लोकल मार्केट में मिल जाएंगे। ठीक हो गया जी। बेसिकली ब्लश के 2 टाइप्स होते हैं, पाउडर और क्रीम। लेकिन आपको फॉर्म मिलते हैं पाउडर, क्रीम, लिक्विड, टिंट, स्टिक, इस तरह के काफी आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं। और जो पाउडर है वो हर स्किन टाइप पे यूज किया जा सकता है। जो क्रीम है टाइप ब्लश का वो ड्राई स्किन पे ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि क्रीम ब्लश जो है वो लगेगा सिर्फ जो है ना उस पे ड्राई स्किन पे। ऐसा नहीं है, ये जस्ट मैंने एक इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा है कि क्योंकि ड्राई स्किन पे पाउडर इतने सूट नहीं करते तो क्रीम उन पे सूट करेगा ज्यादा। उसके बाद लिक्विड है और टिंट है। टिंट आपको पता है डेली यूज में जो है वो अच्छा रहता है, डेली वेयर के लिए बहुत सूटेबल है, नेचुरल लुक देता है। उसके बाद जो आपका स्टिक होता है वो भी नेचुरल लुक के लिए काफी अच्छा है, वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी कि किस तरह से वो होता है। ठीक है। उसके बाद लिक्विड ब्लश में ना 2 तरह के टाइप्स होते हैं, एक टिंट होता है और दूसरा क्रीमी टाइप का लिक्विडी ब्लश होता है। तो वो भी मैं आपके आगे चल के आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से दिखता है। पाउडर ब्लश दिखाती हूँ। ये है पाउडर ब्लश जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं सैलून्स में, घरों में, इस तरह के यूज किए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आपके पास ना इस तरह के पैलेट्स भी होंगे घर में, ये लोकल मार्केट में इजीली मिलते हैं। और मैं सजेस्ट भी आपको करूंगी कि आप इस तरह का पैलेट लें जिसमें आपको सारे कलर्स मिले, किसी भी स्किन टोन पे आप लगा लें, कोई फर्क ना पड़े। ठीक है। ये मुझे मिला था लोकल मार्केट से। ठीक है। उसके बाद इस तरह के होते हैं पैलेट्स जिसके अंदर आपको हाइलाइटर भी मिलता है, कॉन्टोर का शेड भी मिलता है और सारे ये लारिब कॉस्मेटिक की पैलेट है। उसके बाद ना 2 तरह के ब्लश के टाइप होते हैं पाउडर में भी, एक होता है मैट, एक होता है ग्लोसी या शाइनी या शिमरी आप कह लो, जिसके अंदर थोड़ा सा शाइन होता है। ठीक है। ये बिल्कुल इस तरह से दिखता है। ये भी काफी अच्छे लगते हैं। जो गर्ल्स जो है ना अलग से हाइलाइटर बाय नहीं करना चाहती वो इस तरह का ब्लश बाय कर सकती है जिसमें शाइन हो, काफी खूबसूरत सा लगता है। और दूसरा होता है आपका मैट शेड जो आपके ब्लश के अंदर होता है मैट, और ज्यादातर जो फ्रेश लुक जो देता है ना वो आपको मैट ही देता है, ग्लोसी वाला नहीं देता इतना। इट्स टोटली आपके आप कौन सा जो है वो ब्लश सेलेक्ट करते हो, ग्लो वाला यूज करते हो या फिर मैट वाला। लेकिन सैलून्स में ज्यादातर यूज किया जाता है इन दोनों को मिक्स करके, तो बड़ा ही खूबसूरत एक लुक आता है। क्या होगा, ब्लश बाय करते हो तो इस तरह का ब्रश निकलता है उसके अंदर, मुझे समझ नहीं आता इसका क्या, तो क्या गेस आइस पे लगाने के लिए दिया होता है। आपको मार्केट में ना इस तरह के सिंगल भी मिलते हैं ब्लश के शेड्स, आप अपनी मर्जी के कोई भी शेड्स बाय करो। ये फोक्यूलर का है, ये बहुत ही अच्छा है। उसके बाद जी बारी है क्रीम ब्लश की। ये ज्यादातर ड्राई स्किन पे सूट करता है। अगर आप डेली बेस पे इसको यूज करते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है। नाउअडेज आपको पता है एक ट्रेंड भी चला हुआ है कि अपने बेस लगाने से पहले ब्लश लगाइए, तो ये ही क्रीम जो है ब्लश यूज किए जा सकते हैं, उसमें पाउडर यूज नहीं किया जा सकता। वैसे आपकी कोई भी स्किन टाइप है आप इसको यूज कर सकते हो। मेरे पास एक ग्लैम गर्ल के हैं। तो अच्छा, जो क्रीम ब्लश होते हैं ना लॉन्ग लास्टिंग भी ज्यादा होते हैं और दूसरा ये नेचुरल भी लगते हैं फेस पे, पर जब आप इसको बेस के ऊपर ब्लेंड करने बैठोगे तो थोड़ा हार्ड लगेगा। तो इसलिए मैं कहूंगी कि आप जो है ना होला हाथी रखिएगा, थोड़ा सा लगाएं अपने फेस पे, बिल्कुल थोड़ा सा पी साइज लगा के उसको अच्छे से ब्लेंड करें, फिर थोड़ा लगा के ब्लेंड करें, तभी एक अच्छा लुक आप अचीव कर पाओगे इनके साथ। ये हम क्या करते हैं डायरेक्टली बहुत ज्यादा लगा लेते हैं जिसके बाद एक पैच बन जाता है फेस पे। उसके बाद जो स्टिक ब्लश होता है वो भी इसी तरह से ही होता है, लेकिन उसका जो पैकेजिंग होती है वो स्टिक में होती है, जैसे क्रायलॉन ट्यूब एंड स्टिक वाली बेस है बिल्कुल उसमें होती है वो ब्लश। जैसे अब विंटर्स चल रहे हैं तो इन विंटर्स में ये वाले जो ब्लश है बड़ा ही अच्छा सा आपके फेस पे एक ग्लो ऐड कर सकते हैं। इनको लगाने के बाद आपके फेस में मैट लुक नहीं आती बल्कि ग्लोसी सा लुक आ जाता है। उसके बाद है बारी जी लिक्विड ब्लश की जिसके अंदर टिंट आता है। ये ऑयल बेस्ड भी होता है, वाटर बेस्ड भी हो सकता है। अगर ऑयल बेस्ड है तो बहुत अच्छा है ड्राई के लिए, अगर वाटर बेस्ड है तो ऑयली स्किन के लिए अच्छा है। ये डेली वेयर के लिए ही यूज किया जा सकता है, लेकिन आप मेकअप के वक्त भी इसे यूज कर सकते हो। बड़ा ही नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग इसका इफेक्ट होता है। लिक्विड ब्लश में एक दूसरा ब्लश आता है जो कि क्रीमी फॉर्म में होता है, बिल्कुल उसकी कंसिस्टेंसी
कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक होती है। मैं पिक्चर यहाँ पे अटैच करती हूँ, आप देख लीजिए। तो इसमें और इसमें ये फर्क होता है कि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल पतली पानी जैसी होती है, जबकि वो जो लिक्विड ब्लश होता है वो गाढ़ी उसकी कंसिस्टेंसी होती है। सिमिलरली इसको भी यूज करने का वही तरीका है कि इसको फेस पे लगाने के फौरन बाद आपने जल्दी से ब्लेंड कर देना है, क्योंकि अगर आप इसको फौरन ब्लेंड नहीं करोगे तो आपके फेस पे एक स्टेन छोड़ देगा, एक पैच छोड़ देगा। तो थोड़ा सा लगाइए एंड जल्दी से फिंगर्स के साथ ब्लेंड कर दीजिए, बहुत अच्छा लुक आएगा। इसके बाद जी ब्लश के लिए इस तरह के ब्रशेस यूज किए जाते हैं, फ्लफी वाले, लेकिन हम जब ब्रश का टॉपिक लाएंगे तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा एक रफ आइडिया दे देती हूँ कि इस तरह के यूज किए जाते हैं ब्रशेस। ब्लश को भी अप्लाई करने की एक परफेक्ट टेक्निक होती है। आप अपने फेस को लिफ्टेड भी दिखा सकते हो, भरा हुआ मोटा सा भी दिखा सकते हो ब्लश के साथ ही। क्या होता है कि हम ब्लश लेते हैं ब्रश में एंड देन डायरेक्टली फेस पे अप्लाई करते हैं, वो एकदम इतना ज्यादा लग जाता है तो वो अजीब लगता है। तो आपने पहले डस्ट आउट करना है इस तरह से ब्लश को, ठीक है, ताकि ब्लश का जो एक्स्ट्रा है वो निकल जाए। किस तरह से अपने फेस को लिफ्टेड दिखा सकते हो ब्लश के साथ, तो आपने अपने मेरे जहाँ पे आईब्रो एंड हो रहे हैं इसको कहते हैं टेम्पल ऑफ द चीक, गाल स्टार्ट हो रहे हैं इसको कहते हैं एप्पल ऑफ द चीक। आपने कभी भी ना अपने बिल्कुल गालों के सेंटर पे नहीं अप्लाई करना ब्लश। अगर आप चाहते हो कि आपका फेस थोड़ा सा पतला पतला सा लिफ्टेड आपकी लुक लगे तो हमेशा इस तरह से ब्लश अप्लाई करें जिस तरह से मैं आपको करके दिखा रही हूँ, ठीक है। इस तरह से ना आपका फेस बहुत ही ज्यादा लिफ्टेड लगेगा। अगर आप इस तरह से यहाँ से अप्लाई करेंगे तो आपका फेस बहुत भरा भरा लगेगा। अब यहाँ से जहाँ से मैं लगा रही हूँ, अगर आप यहाँ से ब्लश को स्टार्ट करेंगे लगाना, आपने हमेशा पीछे की तरफ ब्लेंड करना है ब्लश को, ठीक है, इस तरह से करके पीछे की तरफ। अभी क्या लगेगा, आपका फेस भरा भरा लगेगा बहुत ज्यादा। अगर कोई गर्ल है उसका मुंह थोड़ा सा पतला है तो आप इस टेक्निक के साथ उसके फेस को थोड़ा सा भरा भरा कर सकते हो। अगर आपने लिफ्टेड लुक दिखानी है तो हमेशा इस तरह से ब्लश अप्लाई करना है जिस तरह से मैं आपको करके दिखा रही हूँ, बस इतना सा, ठीक है। बिल्कुल सेंटर पे गालों के चीक, एप्पल ऑफ चीक पे नहीं लगाना। एप्पल ऑफ चीक क्या है वो मैं आपको बताती हूँ आगे चल के। दूसरी बात, बहुत गर्ल्स कहती हैं कि हमारे फोरहेड पे कलर ही नहीं रहता, फोरहेड बहुत ज्यादा सफेद लगता है बेस लगाने के बाद, सारा फेस तो कलरफुल लगता है लेकिन फोरहेड बिल्कुल खाली लगता है। तो आपका जो ब्लश है ना उसको थोड़ा सा नोज पे भी लगा लो एंड थोड़ा सा अपने फोरहेड पे भी लगा दो। इससे आपका जो है ना बहुत ही फ्रेश लुक आएगा। और डेली वेयर के लिए अगर आप यूज कर रहे हो तो ब्लश को इस तरह से लगाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा।